जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। ये है राजस्थान में स्कॉलरशिप योजना को लेकर के बड़ी अपडेट है। यानी कि जो भी उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत जिसने भी छात्रवृत्ति में फॉर्म लगा रखा है, चाहे वो यूजी हो, पीजी हो, यानी कि स्नातक हो, स्नातकोत्तर हो, बीएसटीसी हो, बीएड हो, आईटीआई हो, एलएलबी हो, जो भी है, उसमें अगर आपने छात्रवृत्ति का फॉर्म लगा रखा है तो आपके लिए खुशखबरी है। बिल्कुल पूरी की पूरी अपडेट को हम चेक करेंगे और ऑनलाइन बिल चेक करवाएंगे आपको प्रूफ के साथ में। आप भी अपना बिल चेक कर सकते हैं, आपका बिल पास हुआ है कि नहीं हुआ है, आपका खुद का, आप अपने खुद के बिल को चेक कर सकते हैं अपने मोबाइल में। पूरी की पूरी प्रोसेस यहाँ पे आपको सिखाएंगे कि आपके पैसे सेक्शन हो चुके हैं, पास हो चुके हैं, तो बिल्कुल बाकायदा दिखा देगा। ठीक है, बिल्कुल। तो पूरी की पूरी जानकारी को अच्छे से समझेंगे और जानेंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे और पूरी जानकारी को समझेंगे। राजस्थान समाज कल्याण छात्रवृत्ति योजना उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति 2025 यूजी, पीजी, बीएसटीसी, बीएड, आईटीआई, एलएलबी सभी के लिए खुशखबरी है। अपना बिल चेक करो प्रूफ के साथ में। ऑनलाइन हम आपको बिल चेक करके बताएंगे जी। ठीक है, चलो सबसे पहले अपने को गूगल खोलना है। क्या करना है? गूगल खोलना है। ये गूगल सबके पास है, सबके मोबाइल में है। ठीक है जी, बिल्कुल साहब। अब हम गूगल में सर्च करेंगे। क्या सर्च करना है? सीधा सर्च करो जन सूचना स्कॉलरशिप। ये देखो मैंने क्या लिख रखा है यहाँ पे, एक मिनट भाई। यहाँ सर्च करो जन सूचना स्कॉलरशिप। ये सर्च कर लिया, बिल्कुल सभी ने सर्च कर लिया। जन सूचना स्कॉलरशिप गूगल में सर्च किया है, आप भी अपने मोबाइल में सर्च कर लो। ठीक है ना, बिल्कुल साहब। उसके बाद में ये जन सूचना पोर्टल आ गया और यहाँ पे देखो सोशल जस्टिस स्कॉलरशिप ऊपर ही ऊपर आ रही है। इस ऊपर ही ऊपर वाली को आप क्या कर दो, क्लिक करो। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करते हो तो ये पूरा का पूरा खुल गया आपका ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से चेक कर रहे हैं। यहाँ चेक करो, आप देखो नंबर 1 पर स्कॉलरशिप के बारे में, स्कॉलरशिप के बारे में अपने को पूरी जानकारी चाहिए। तो यहाँ पे 1 नंबर वाला है, ये 2 नंबर वाला है, इसको रहने दो। इसको चेक करो, 1 नंबर वाले को दबा दो। जैसे ही आप यहाँ पे दबाते हो तो आपको यहाँ पे 2 चीज़ देखने को मिलेंगी। या तो आप अपने आधार कार्ड नंबर से चेक कर सकते हो या आपके एप्लीकेशन नंबर से आप चेक कर सकते हो। आपने भाई छात्रवृत्ति तो भर रखी है ना, भाई छात्रवृत्ति भर रखी है जिसके लिए ही है ये। अब साहब फॉर्म ही कौन भरा तो फिर तो क्या चेक करोगा? फॉर्म भर दिया, छात्रवृत्ति कौन आई साहब, तो माने चेक कराओ बिल पास हुई हो कि कौन हुई हो। तो फिर अपना आधार नंबर चेक करो, आधार नंबर लगाओ। यहाँ पे चयन वर्ष यहाँ खोजना है, तो आधार नंबर चेक करते हैं, लगाते हैं। चलो जी, आधार नंबर चेक कर लिया। अब चयन वर्ष, चयन वर्ष में आपको क्या चेक करना है? सीधा 2024। क्यों? क्योंकि सब 2024 की तो है ये स्कॉलरशिप, समझ रहे हो ना। तो अपने को सीधा 2024 पे क्लिक करना है। जैसे ही 2024 यहाँ कर दिया, अब अपने को खोजें के ऊपर दबाना है। जैसे ही हम खोजें के ऊपर दबाएंगे ये पूरा का पूरा आ गया। ठीक है, जो आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हो, ये पूरी की पूरी जो जानकारी है ये आप अच्छे से देख सकते हो। ठीक है जी, बिल्कुल। अब मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे आपका खुद का नाम दिखेगा, यहाँ आपके पिताजी का नाम दिख जाएगा, यहाँ आपका एड्रेस पता दिख जाएगा और यहाँ विभाग का, ये योजना का नाम है, ये दिखा दिया पेंडिंग एट बेनिफिशियरी, नोट एप्लीकेबल, नोट एप्लीकेबल। तो ये तो ठीक है, नोट एप्लीकेबल, नोट एप्लीकेबल, ये तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये पेंडिंग दिखा दिया है सब, यानी कि इस कैंडिडेट की छात्रवृत्ति अभी बिल पास नहीं हुआ है, इसका बिल पेंडिंग दिखा रहा है ये। और ये पेंडिंग बेनिफिशियरी के द्वारा, यानी कि अपने आप ही जनरेट होगा ये, उसको कैंडिडेट को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आगे से ही डलेगा ये। ठीक है ना साहब। अब यहाँ पे देखो 12/5/2025 को जनरेट हुआ है, ये 12 मई की बात है। राशि की जगह यहाँ पे 0 अमाउंट है, अमाउंट 0 है, यानी कि जो भी इसको छात्रवृत्ति मिलती है, जितने भी रुपए इसके छात्रवृत्ति के पास होते हैं, उसकी जगह 0 लिख रखा है। अगर ये बीएड का हो, बीएसटीसी का है, कुछ भी है, तो इसको 15,000, 17,000, 5,000, 8,000 जो भी पैसे मिलते छात्रवृत्ति के वो यहाँ दिखा देता अगर ये बिल पास हो जाता तो।
लेकिन इसका बिल अभी पास नहीं हुआ है क्योंकि ये लेट भरा होगा छात्रवृत्ति। 12 मई 2025 दिखा रहा है ये, ठीक है। इसको ये जनरेट हुआ है पूरा इसका, तो अब दोबारा से इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन फिर यहाँ पे इसका पेमेंट दिखा देगा ये, ठीक है। तो अभी इसका बिल पास नहीं हुआ है। अब साहब इसका तो पास नहीं हुआ है, अब जिसका पास हो गया है उसका भी चेक करवाएंगे आपको, ठीक है। उससे पहले जो भी साथी हैं वो सब टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। ओमवीर योजना के टेलीग्राम को सभी साथी ज्वाइन कर लें, क्योंकि सरकारी योजना की जो भी अपडेट आती है वो सब टेलीग्राम के ऊपर ही डाली जाती है, और इंस्टाग्राम के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। अगर आप भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं तो ओमवीर रोजगार को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। और ओमवीर रोजगार का इंस्टाग्राम भी है, जहाँ से आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं, ऑडियो कॉल करके बात कर सकते हैं। किसी भी भर्ती की जानकारी चाहिए, किसी कोर्स की जानकारी चाहिए तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलो साहब, ये तो हो गई बात यहाँ। इस कैंडिडेट का बिल पास नहीं हुआ है, अभी टाइम लगेगा, ठीक है। महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में इसका पास हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो साहब, अब हम आगे बात करते हैं। आगे हम देखते हैं, दोबारा से दूसरे कैंडिडेट का चेक करते हैं। मैं दोबारा क्यों खोल रहा हूँ, ताकि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है साहब। बिल्कुल, गूगल खोल दिया, जन सूचना स्कॉलरशिप, फिर ये पहले नंबर पे आ गई साइट, इसको दबा दिया, और फिर ये पहले नंबर का ये स्कॉलरशिप आ गया। यहाँ पे अब मैं दूसरा आधार नंबर लगाता हूँ। चलो साहब, अब मैं दूसरा आधार नंबर लगाऊंगा और उसमें आपको दिखाऊंगा कि कैसे बिल पास हुआ है, पैसे तक सब कुछ उसमें दिखाई देगा। चलो अब मैं दूसरे आधार नंबर सर्च करता हूँ, इसमें लगाता हूँ। अब हम चयन वर्ष की जगह वही 2024 लिख देंगे और फिर हम खोजेंगे। जैसे ही हम खोजते हैं तो तुरंत यहाँ पे आ गया अपना पूरे का पूरा बायोडाटा, ठीक है साहब। एक मिनट भाई, ये लो जी। अब हम इसको अच्छे से चेक कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ये आवेदक का नाम, पिता का नाम, पता, एड्रेस, ये सारी चीज़ें, सोशल जस्टिस विभाग, योजना का नाम। यहाँ पे इसका दिखा दिया है एक्सेप्टेड, और ये नोट एप्लीकेबल, नोट एप्लीकेबल, नोट एप्लीकेबल, ये तो सबके दिखा देगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये अप्रैल 2025 का है, और ये अमाउंट राशि ये दिखा दी इसको 27,750 रुपये का बिल पास हो चुका है। 27,750 रुपये का बिल पास हो चुका है साहब। तो इसका जब ये बिल पास हो चुका है तो अब इसके पैसे आएंगे खाते में, समझ रहे हो जी। बिल्कुल कुछ नहीं करना, इसके पैसे खाते में आएंगे। इसका बिल पास हो चुका है 27,000 रुपये, यानी कि बीएड का कैंडिडेट है तो 27,000 रुपये की रसीद लगाई थी, वो इसका बिल पास हो चुका है, कोई समस्या नहीं है। आप भी अपना ऐसे ही बिल चेक कर सकते हैं। अगर आपका यहाँ पे पैसे दिखा देता है तो आप नो टेंशन रहिए, आपके पैसे डलने ही वाले हैं बस खाते में, ठीक है। खाते को एक बार जरूर चेक करके आना, बैंक में जाके संपर्क कर लेना, कहीं खाते में कोई समस्या ना हो, कोई EKYC वगैरह का कोई लपड़ा हो तो उसको मेट लेना भाई अपने को, ठीक है। पैसे आपके डलने वाले हैं। और पहले जो मैंने आपको दिखाया था उसमें क्या दिखा रहा था, उसमें 0 रुपये अमाउंट दिखा रहा था। ये गूगल से आप सर्च कर सकते हैं, मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया है। छात्रवृत्ति आना शुरू होने ही वाली है, अब मिलने ही वाली है छात्रवृत्ति। जिनके पास हो चुके हैं बिल उनके तो छात्रवृत्ति डल ही जाएगी अब। और कॉलेजों में जो है, जैसे फर्स्ट ईयर वाले हैं, सेकेंड ईयर वाले हैं, तो उनकी फीस भरवाना भी शुरू कर चुके हैं। जैसे कोई BSTC वाला, कोई बीएड वाला कैंडिडेट है तो उनके नोटिस जारी हो चुके हैं कॉलेजों की तरफ से कि भाई फीस भरो सेकेंड ईयर की, फर्स्ट ईयर की, इस प्रकार से। तो उनकी फीस भरनी पड़ेगी अब उनको, सीधी बात है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। जिसने BSTC के लिए अप्लाई किया था उनको कॉलेजें मिलना शुरू हो चुकी है, रिजल्ट आ चुका है, तो वहाँ पे फीस भरवाई जाएगी भाई, समझ रहे हो। रिपोर्टिंग करनी है कॉलेजों में तो फीस भरवाई जाएगी, बीएड में है तो फीस भरवाई जाएगी, PTT वगैरह का रिजल्ट आ चुका है, फीस भरवाई जाएगी। तो जो सेकेंड ईयर में हो चुके हैं उनसे भी जो हैं कॉलेज वाले फीस मांगने लग गए हैं। अब इंतजार कर रहे हैं सब लोग अपनी छात्रवृत्ति का कि साहब एक बार छात्रवृत्ति आ जाए तो फिर मैं तो भर दें फीस। तो छात्रवृत्ति ऐसे आप चेक कर लो आपका बिल, अगर आपका बिल बन गया है तब तो आपकी छात्रवृत्ति मिलने ही वाली है, और बिल नहीं बना है तो थोड़ा सा समय लगेगा, टाइम लगेगा, ठीक है जी। लेकिन आपका 10-15 दिन में बिल पास हो जाएगा। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। अगर और कोई समस्या आपको यहाँ दिखाई देती है तो आप उसको भी चेक कर लेंगे,
कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।